दोस्तों, आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला क्रिकेट इतिहास के उन चुनिंदा मैचों में शामिल हो गया है जिन्हें आने वाले कई वर्षों तक याद किया जाएगा। अहमदाबाद के विशाल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया यह मुकाबला सिर्फ दो टीमों के बीच ट्रॉफी की लड़ाई नहीं था, बल्कि यह जुनून, संघर्ष, दबाव, उम्मीद और इतिहास रचने की कहानी भी था। एक तरफ गुजरात टाइटंस थी, जो अपने घरेलू मैदान पर दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनने का सपना लेकर मैदान में उतरी थी, जबकि दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी थी, जिसने पिछले साल पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जीतकर 18 साल का इंतजार खत्म किया था और अब लगातार दूसरी बार खिताब जीतकर खुद को लीग की सबसे मजबूत टीमों में शामिल करना चाहती थी। पूरे सीजन में दोनों टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया था और यही कारण था कि क्रिकेट विशेषज्ञों से लेकर फैंस तक सभी को इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार था। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, लाखों लोग टीवी और मोबाइल स्क्रीन पर नजरें गड़ाए बैठे थे और हर किसी के मन में सिर्फ एक सवाल था कि आखिर आईपीएल 2026 का नया चैंपियन कौन बनेगा। मैच शुरू होने से पहले ही माहौल पूरी तरह फाइनल जैसा था। समापन समारोह में मशहूर गायक कैलाश खेर ने अपनी शानदार प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पूरे स्टेडियम में रोशनी, संगीत और आतिशबाजी का अद्भुत नजारा देखने को मिला। जैसे ही दोनों टीमों के खिलाड़ी मैदान पर उतरे, दर्शकों का उत्साह अपने चरम पर पहुंच गया। टॉस के लिए जब रजत पाटीदार और शुभमन गिल मैदान पर आए तो हर कोई टॉस के नतीजे का इंतजार कर रहा था। टॉस आरसीबी ने जीता और कप्तान रजत पाटीदार ने बिना किसी हिचकिचाहट के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। यह फैसला कई लोगों को हैरान करने वाला लगा, क्योंकि फाइनल मुकाबलों में अक्सर टीमें पहले बल्लेबाजी करके बड़ा स्कोर खड़ा करना पसंद करती हैं, लेकिन आरसीबी को अपनी गेंदबाजी और लक्ष्य का पीछा करने की क्षमता पर पूरा भरोसा था। वहीं गुजरात टाइटंस भी पहले बल्लेबाजी करने के लिए तैयार थी और उसके बल्लेबाज एक मजबूत स्कोर बनाने के इरादे से मैदान पर उतरे। गुजरात टाइटंस की ओर से कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने पारी की शुरुआत की। पूरे टूर्नामेंट में ये जोड़ी गुजरात की सबसे बड़ी ताकत रही थी। दोनों बल्लेबाजों ने कई बार टीम को शानदार शुरुआत दिलाई थी और रिकॉर्ड साझेदारियां की थीं। ऐसे में गुजरात के फैंस को उम्मीद थी कि फाइनल में भी दोनों खिलाड़ी बड़ा कमाल दिखाएंगे, लेकिन आरसीबी के गेंदबाजों की योजना कुछ और ही थी। जॉश हेजलवुड ने शुरुआत से ही सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। पारी के तीसरे ओवर में हेजलवुड ने शुभमन गिल को आउट करके गुजरात को पहला बड़ा झटका दिया। गिल सिर्फ 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कप्तान का विकेट गिरते ही स्टेडियम में मौजूद गुजरात समर्थकों के चेहरे पर चिंता दिखाई देने लगी। गिल के आउट होने के बाद साई सुदर्शन पर बड़ी जिम्मेदारी आ गई। सुदर्शन पूरे सीजन शानदार फॉर्म में थे और उनसे उम्मीद थी कि वो टीम को संभालेंगे। हालांकि भुवनेश्वर कुमार ने अपनी अनुभव भरी गेंदबाजी का शानदार नमूना पेश किया और उन्हें भी ज्यादा देर टिकने नहीं दिया। सुदर्शन 12 रन बनाकर आउट हो गए। पावर प्ले समाप्त होने तक गुजरात का स्कोर 45 रन पर 2 विकेट था। ये शुरुआत गुजरात की योजना के बिल्कुल विपरीत थी। आरसीबी ने शुरुआती 6 ओवरों में ही मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। इसके बाद निशांत सिंधु और जॉस बटलर ने पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों बल्लेबाजों ने कुछ अच्छे शॉट लगाए और धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ाया। निशांत सिंधु ने संयमित बल्लेबाजी करते हुए 20 रन बनाए, लेकिन जब वो लय पकड़ते नजर आ रहे थे तभी रसिक सलामडार ने उन्हें आउट कर दिया। रसिक की गेंदबाजी पूरे मैच में बेहद प्रभावशाली रही। उन्होंने सही समय पर विकेट निकालकर गुजरात को कभी भी मैच में पूरी तरह वापसी करने का मौका नहीं दिया। अब सारी उम्मीदें जॉस बटलर पर थी। बटलर ऐसे बल्लेबाज हैं जो अकेले दम पर मैच का रुख बदल सकते हैं, लेकिन फाइनल के दबाव में वो भी खुलकर बल्लेबाजी नहीं कर पाए। कृणाल पांड्या ने उन्हें स्टंप आउट करवाकर गुजरात को चौथा झटका दिया। बटलर सिर्फ 19 रन ही बना सके। उनके आउट होते ही गुजरात की मुश्किलें और बढ़ गईं। इसके बाद अरशद खान ने जरूर कुछ आक्रामक शॉट लगाए और 2 शानदार छक्कों की मदद से 15 रन बनाए, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सके। राहुल तेवतिया, जेसन होल्डर और राशिद खान जैसे खिलाड़ी भी बड़ी पारी खेलने में असफल रहे। जब एक तरफ लगातार विकेट गिर रहे थे, तब दूसरी तरफ वाशिंगटन सुंदर एक सच्चे योद्धा की तरह डटे हुए थे। उन्होंने शुरुआत में परिस्थितियों को समझा और फिर धीरे धीरे रन गति बढ़ाई। सुंदर ने बेहद जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी की और टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने का काम किया। उन्होंने 37 गेंदों में नाबाद 50 रन बनाए। यह पारी भले ही बहुत तेज नहीं थी, लेकिन टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। अगर सुंदर यह पारी नहीं खेलते
तो शायद गुजरात 130-140 रन तक ही सिमट जाती। उनकी बदौलत गुजरात ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 155 रन बनाए और आरसीबी के सामने 155 रन का लक्ष्य रखा। 155 रन का लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन फाइनल मैच में हर रन का महत्व होता है। आरसीबी के बल्लेबाज जब मैदान पर उतरे तो करोड़ों फैंस की उम्मीदें विराट कोहली पर टिकी हुई थी। विराट पहले भी कई बड़े मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन कर चुके थे और इस बार भी उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद थी। उनके साथ वेंकटेश अय्यर ओपनिंग करने आए। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही सकारात्मक रवैया अपनाया। वेंकटेश अय्यर ने आते ही गुजरात के गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। उन्होंने चौकों और छक्कों की बारिश कर दी और सिर्फ 16 गेंदों में 32 रन बना डाले। दूसरी तरफ विराट कोहली भी शानदार लय में दिखाई दे रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए सिर्फ 4.3 ओवर में 62 रन जोड़ दिए। इस साझेदारी ने गुजरात पर दबाव बढ़ा दिया। हालांकि मोहम्मद सिराज ने वेंकटेश अय्यर को आउट करके गुजरात को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद देवदत्त पडिक्कल सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान रजत पाटीदार भी बड़ी पारी नहीं खींच सके और 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। राशिद खान ने शानदार गेंदबाजी करते हुए आरसीबी पर दबाव बनाने की कोशिश की। उन्होंने कृणाल पांड्या को भी आउट कर दिया। एक समय आरसीबी का स्कोर 91 रन पर 4 विकेट था और मुकाबला फिर से रोमांचक हो गया था। लेकिन दूसरी तरफ विराट कोहली मौजूद थे। उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि बड़े मैचों के बड़े खिलाड़ी क्यों कहलाते हैं। उन्होंने जल्दबाजी नहीं दिखाई, बल्कि परिस्थिति के अनुसार बल्लेबाजी की। उन्होंने स्ट्राइक रोटेट की, खराब गेंदों को बाउंड्री तक पहुंचाया और लगातार स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाते रहे। टिम डेविड ने उनका शानदार साथ निभाया। दोनों के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी हुई, जिसने गुजरात की उम्मीदों को 12 झटका दिया। विराट कोहली ने सिर्फ 25 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। ये उनके आईपीएल करियर का सबसे तेज अर्धशतक था। फाइनल जैसे बड़े मंच पर ऐसी पारी खेलना उनकी महानता को दर्शाता है। उन्होंने अपनी बल्लेबाजी के दौरान कई शानदार शॉट लगाए। कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव और पुल शॉट देखकर दर्शक रोमांचित हो उठे। हर चौके के साथ आरसीबी की जीत करीब आती जा रही थी। जैसे जैसे लक्ष्य नजदीक आता गया, स्टेडियम में मौजूद आरसीबी समर्थकों का उत्साह बढ़ता गया। दूसरी तरफ गुजरात के खिलाड़ियों के चेहरों पर निराशा साफ दिखाई देने लगी। उन्हें एहसास हो गया था कि जब तक विराट कोहली क्रीज पर है, तब तक मैच उनके हाथ से निकल चुका है। आखिरकार 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर विराट कोहली ने शानदार छक्का जड़ दिया। गेंद सीधा दर्शकों के बीच जाकर गिरी और उसी के साथ आरसीबी ने लगातार दूसरी बार आईपीएल ट्रॉफी जीत ली। पूरा स्टेडियम जश्न में डूब गया। खिलाड़ी मैदान पर दौड़ पड़े, ड्रेसिंग रूम में बैठे साथी खुशी से उछल पड़े और करोड़ों आरसीबी फैंस की आंखों में खुशी के आंसू दिखाई देने लगे। विराट कोहली 42 गेंदों में 75 रन बनाकर नाबाद लौटे। उनकी इस पारी में 9 चौके और 3 छक्के शामिल थे। यह सिर्फ एक अर्धशतक नहीं था, बल्कि एक ऐसी पारी थी जिसने इतिहास रच दिया। वर्षों तक आलोचनाओं का सामना करने वाली आरसीबी अब लगातार दूसरी बार चैंपियन बन चुकी थी। ये जीत टीम के हर खिलाड़ी, कोचिंग स्टाफ और करोड़ों समर्थकों के लिए बेहद खास थी। मैच के बाद जब ट्रॉफी आरसीबी के हाथों में पहुंची तो वह दृश्य देखने लायक था। खिलाड़ियों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। विराट कोहली, जिन्होंने अपने करियर का बड़ा हिस्सा आरसीबी के साथ बिताया है, इस जीत से बेहद भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि टीम ने पूरे सीजन एक परिवार की तरह खेला और यही उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण रहा। इस तरह आईपीएल 2026 का फाइनल सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी बन गया जिसे क्रिकेट प्रेमी लंबे समय तक याद रखेंगे। गुजरात टाइटंस ने संघर्ष किया, वॉशिंगटन सुंदर ने शानदार पारी खेली, लेकिन आखिर में विराट कोहली की क्लास, आरसीबी की टीम भावना और खिलाड़ियों का आत्मविश्वास भारी पड़ा। इतिहास के पन्नों में यह मुकाबला हमेशा उस रात के रूप में दर्ज रहेगा जब विराट कोहली ने छक्का लगाकर आरसीबी को लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बना दिया। किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही आईपीएल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।